क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का लेक्चर नंबर 6 और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स का ये सेकंड वीडियो है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल और पढ़ा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इन डिटेल विथ मैकेनिज्म विथ क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो YouTube पे टाइप करें प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स 1 एस्टेरिफिकेशन फिजिक्स वाला। आज के वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं जरा ध्यान से देखो। ROH ये है अल्कोहल। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा था। ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, H+ बाहर निकल रहा था और इस बॉन्ड के टूटने की वजह से जो जो रिएक्शंस थे हमने देखा था, जिसमें सबसे मेन रिएक्शन था एस्टेरिफिकेशन, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। आज हम क्या करेंगे, आज हम ROH में ये बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। यहां कार्बन होगा ना, कोई अल्काइल ग्रुप, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ेंगे और इसकी वजह से जो जो रिएक्शंस होते हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिलेगा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ ल्यूकस रिएजेंट। ये एक टेस्ट भी है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। उसके बाद फास्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन पढ़ना है। तो आज ये बॉन्ड तोड़ा जाएगा। तैयार है तोड़ने के लिए? तो तोड़ने के लिए कॉपी और पेन निकाले और चूहे को मारे खाना बंद करें। Yes, my name is Alak Pandey and this is yours and only yours beautiful channel Physics वाला। जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswala.alakpandey.com पे जाके इस लेक्चर के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत ढेर सारा स्टडी मटेरियल वेबसाइट पे दिया है। वेबसाइट के इतने प्रमोशन के बाद शुरू करते हैं इस लेक्चर को। So very good afternoon to all my dear students और a very good evening और a very good morning और a very good night जब भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। नींद भगाओ भाई, नींद में क्यों बैठे हो देखने। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, RO बॉन्ड, ऐसे ये वाला बॉन्ड टूटने की वजह से जो रिएक्शंस होंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। इसी के अंदर आपको ल्यूकस रिएजेंट भी मिल जाएगा। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl, HBr, HI और सबसे पहले HCl के साथ देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ROH HCl concentrated in the presence of anhydrous ZnCl2 catalyst, इलेक्ट्रॉन का लालची कैटलिस्ट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटलिस्ट। होगा क्या, होगा क्या, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। आप चाहो तो लिख सकते हो H- R प्लस L H प्लस, ऐसा मैकेनिज्म होता नहीं है, अभी शॉर्ट में बता। तो R प्लस जुड़ गया Cl से और OH माइनस जुड़ गया H प्लस से, तो वाटर निकला और एल्काइल क्लोराइड निकला। यहां से ये बॉन्ड तोड़ा, कौन सा R वाला बॉन्ड, OH माइनस, यहां से Cl माइनस, यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। और एग्जांपल जरा देखो, बड़ा खास ले रहे हैं, CH3CH3CH3OH 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल, क्योंकि ये रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल सबसे बढ़िया रेट पे दिखाता है, सबसे मस्त तरीके से दिखाता है। रिएक्शन विद HCl कॉन्सेंट्रेटेड, हर जो बात हम बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। एनहाइड्रस ZnCl2, क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ दो माइनस प्लस, ये बॉन्ड तोड़ दो माइनस प्लस, अब जोड़ दो माइनस प्लस को, CH3 कौन जुड़ जाएगा इससे, Cl, 3 डिग्री एल्काइल क्लोराइड, H प्लस और OH माइनस H2O। तो ये रिएक्शन हुआ। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि यहां से OH माइनस सिंपली निकल गया और Cl माइनस आ गया। तो अगर हम पूछे कि ये मैकेनिज्म कौन सा है, तो देखो, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर गया, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आया, तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
जितने लोग पढ़े हैं उनको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 होता है, SN2 होता है, तो ये SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। टेंशन मत लो, अभी पूरा फिर बताएंगे मैकेनिज्म। SN1 ऐसे नहीं किया तोड़ के जोड़ दिया, मैकेनिज्म बता रहा है। SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा, और मैकेनिज्म समझोगे तो ये भी समझ में आएगा कि 3 डिग्री अल्कोहल में ही ये रिएक्शन सबसे ज्यादा रेट पे क्यों होता है। अच्छा, ये और ये मिलके बनते हैं ल्यूकस रिएजेंट, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, इनको बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। अभी इसकी भी बात करते हैं, पहले मैकेनिज्म नोट कर लो, इसको छाप लो। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। नोट कर लिया? चलिए आइए इसका मैकेनिज्म मचाते हैं हम और आप मिलके। लेट्स मचाओ द मैकेनिज्म। हाँ तो भाई इसका मैकेनिज्म क्या है, देखो सबसे पहले आया अल्कोहल ROH और ये आया एनहाइड्रस ZnCl2 कैटलिस्ट। ये इलेक्ट्रॉन का लालची कैटलिस्ट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, लुईस एसिड बोल सकते हो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। अल्कोहल एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन के पास मस्त इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, कहता ठीक है हम दे देंगे। तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया ZnCl2 को। जरा देखो अब क्या होगा, ROH और ये एक नया बॉन्ड बना ZnCl2। अब इस बेचारे ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, जब भी तीसरी वैलेंसी बनाओ तो प्लस लगा दो, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा है। अच्छा, ZnCl2 एक न्यूट्रल स्पीशीज था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बट न्यूट्रल है। अरे BF3 भी तो होता है, BeCl2 भी तो होता है, न्यूट्रल होते हैं पर इलेक्ट्रॉन के लालची। अब न्यूट्रल स्पीशी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। अब ये जो भी स्पीशी बना है दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल। देखो रोल ऑफ ZnCl2 भी क्लियर हो रहा है क्या है रिएक्शन में। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन को पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। आपने तो इलेक्ट्रॉन दे दिए ऑक्सीजन को, वो तो दूसरों से भी छीनता है। तो ऑक्सीजन ने कहा कि प्लस चार्ज हम बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमारा इलेक्ट्रॉन वापस दो, तो उसने इस कार्बन ग्रुप से, इस एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन वापस मांगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो बना R+, इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, और ये OH तो हमारा ZnCl2 और ये OH हमारे पास आ गया, और इस पूरे के ऊपर एक माइनस, भाई इसके ऊपर माइनस चार्ज लगा रखें ZnCl2। ये रोल था कैटलिस्ट का। अब आएगा अपना दूसरा एजेंट HCl। तो HCl आपको पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसमें से H+ और Cl- निकल आएंगे। तो यहां अटैक करेगा Cl-, यहां अटैक करेगा H+ अटैक किया, OH- को अपने साथ ले गया H2O और ZnCl2 बाहर। कैटलिस्ट आपको पता है रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता, पहले ZnCl2 को आपने अंदर डाला, अब ZnCl2 बाहर निकल आया। इसीलिए ना रिएक्टेंट के साइड उसको लिखते हैं ना प्रोडक्ट के साइड, बीच में यूज हुआ फिर वापस बाहर, जितना था उतनी ही क्वांटिटी में बाहर आ गया। अब यहाँ पे कुछ खास है, R+Cl- मिलके RCl तो बना देंगे। अब यहाँ पे खास, ये तो समझ में आ गया, प्रोडक्ट बन गया RCl and H2O। ये कोई प्रोडक्ट नहीं तो कैटलिस्ट है, यूज किया तो वापस बाहर। अब यहाँ पे कुछ खास है, खास ये है कि ये जो बना है ये क्या चीज है, ये कार्बोकैटायन है, और ये स्टेप इसका RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनाओगे उतनी तेज रिएक्शन होगा। यानी इस रिएक्शन की अगर हम रेट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। तो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ज्यादा इस रिएक्शन का रेट होगा। और यही रीजन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर आपको पता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। यही रीजन है कि ये रिएक्शन 3 डिग्री में सबसे बढ़िया रेट पर होता है। नोट करें कौन सा मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। समझा देते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब कि जो इसका RDS हो उसमें एक ही मॉलिक्यूल है, जो इसका RDS है उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, दूसरा मॉलिक्यूल HCl की कोई जरूरत नहीं है।
भाई दो चीज का रिएक्शन है ना, ROH और HCl का, तो RDS में इसकी कोई जरूरत नहीं, एक ही मॉलिक्यूल पे RDS डिपेंड कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, HCl से कोई मतलब नहीं इस रेट का, इस रिएक्शन के रेट का HCl से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अल्कोहल पे डिपेंड कर रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, बन गया। अच्छा, कार्बोकेटायन एक प्लेनर स्पीशी होती है, कार्बोकेटायन कैसी स्पीशी होती है? प्लेनर, C+, ऐसी स्पीशी होती है ना। इसके 3 बॉन्ड होंगे, तीनों बॉन्ड सेम प्लेन में, और जो खाली वैलेंसी है वो प्लेन के ऊपर और नीचे होगी, यानी इनकमिंग Cl- या तो ऊपर से अटैक करे या तो इनकमिंग Cl- नीचे से अटैक करे। इसीलिए SN1 में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इन्वर्जन भी बनता है, रिटेंशन भी बनता है, यानी रेसिमिक मिक्सचर, कई लोग के ऊपर से बाउंसर जा रहा है। ये सब बातें हम कई बार करते रहते हैं, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल अभी आपको नहीं करना आज के लेक्चर में, फिर भी हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा, यानी रेसिमिक मिक्सचर। एक एग्जाम्पल कराएंगे, एकदम 100% चमकने लगेगा ये एक एग्जाम्पल से। इनकमिंग Cl- ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी, क्योंकि कार्बोकेटायन इज प्लेनर स्पीसी, sp2 हाइब्रिडाइज। बहुत बार ये सब बातें हो चुकी, नोट करें। दिस इज द होल मैकेनिज्म। नोट कर लिया? देखो एक चीज तुमको साफ साफ बता दें, 3 डिग्री होना कंडीशन नहीं है, स्टेबल कार्बोकेटायन होना कंडीशन है। रेट स्टेबिलिटी ऑफ, ये जरूरी नहीं कि 3 डिग्री हो, स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की देखी है। मिटा रहे हैं? अरे स्टेबिलिटी तो कंजुगेशन से भी हो सकती है, रेजोनेंस वगैरह से, प्लस एम इफेक्ट से। समझ में आ रहा है कुछ? चलो इतना नोट कर, मिटा रही है अब? ओके, तो मैकेनिज्म भी हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं ल्यूकस रिएजेंट और ल्यूकस टेस्ट की। ल्यूकस रिएजेंट और ल्यूकस टेस्ट की। बच्चों ल्यूकस रिएजेंट, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। और ल्यूकस रिएजेंट हमें देता है ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट इज अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। हम इस टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि दिया हुआ अल्कोहल 1 डिग्री है प्राइमरी, 2 डिग्री है सेकेंडरी, या 3 डिग्री है टर्शियरी। कैसे? ये जो रिएक्शन है ROH प्लस HCl का एनहाइड्रस ZnCl2, इस रिएक्शन में जो बन रहा है RCl, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, यानी ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसका जो प्रोडक्ट है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट है। सबसे जल्दी से और सबसे बढ़िया से व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा? 1 डिग्री की 3 डिग्री, 1 डिग्री की 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल। तो ऐसा देखा गया कि जब हमने 3 डिग्री का अल्कोहल लिया और उसमें ल्यूकस रिएजेंट डाला, तो हमने देखा यहां पे RCl का जो व्हाइट पीपीटी है वो इमीडिएटली बन गया, तुरंत डालते ही तुरंत व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो अगर किसी अल्कोहल में कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 डालते ही आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले तो कंफर्म है कि वो 3 डिग्री अल्कोहल है। फिर यदि हमने 2 डिग्री अल्कोहल का इस्तेमाल किया, फिर से ल्यूकस रिएजेंट लगाया, इनका मिक्सचर, अभी भी व्हाइट प्रेसिपिटेट तो बना पर उतनी जल्दी नहीं बना, क्योंकि 2 डिग्री का कार्बोकेटायन उतना स्टेबल नहीं है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, यानी थोड़ी देर रुकने पे अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है तो 3 डिग्री तो नहीं हो सकता, 2 डिग्री हो सकता है। फिर बात करते हैं 1 डिग्री, इसमें कितना टाइम लगेगा? 1 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट डाला तो RCl का व्हाइट पीपीटी हमको मिला आफ्टर इनफाइनाइट टाइम।
अरे मतलब हिंदी भाषा में बोले तो कभी नहीं मिला, इनफाइनाइट टाइम कभी नहीं मिलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्ट करने में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए मैंने एग्जांपल में भी 3 डिग्री बनाया था। कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, SN1 देना ही नहीं चाहते हैं, 1 डिग्री तो SN2 देना चाहता है, कार्बोकेटाइन बना ही नहीं पाता। तो आप लिखो नो वाइट पीपीटी, नो वाइट पीपीटी एट रूम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ा दो है ना, फोर्सफुली रिएक्शन करा सकते हो आप, बट रूम टेम्परेचर पे देयर इज नो वाइट प्रेसिपिटेट फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल। सो दिस इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। नोट करें, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। It's a whole song based on relativity and the knowledge of relativity in this song is very absurd. आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आसमान नीचे नहीं है बच्चा, आसमान तो हर तरफ है। गोले पे खड़े हो आप, आसमान की तरफ ऊपर नीचे क्या होता है, दाएं बाएं हर तरफ आसमान। नोट करो, मजा आता है सब बात में। नोट करो, सब बातें करेंगे, एक बार हमारा एग्जाम हो जाए सारा, फिर यही सब बातें करेंगे जीवन भर। छाप लिया ल्यूकस टेस्ट, ओके। क्या फायदा हुआ सर ल्यूकस टेस्ट पढ़ने का? हाँ, क्या फायदा हुआ? फायदा देखो ये हुआ ल्यूकस टेस्ट पढ़ने का। मान लो एग्जाम में सवाल आता है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश प्रोपेन टू ऑल, इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, फ्रॉम इथेनॉल। बोला कि इन दोनों को डिस्टिंग्विश करो, कोई केमिकल टेस्ट बताओ। प्रोपेन टू ऑल CH3 CH CH3OH, यही है। कैसा अल्कोहल है? 2 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या लगा दो? ल्यूकस रिएजेंट। एग्जाम में पूरा लिखना क्या लगाएंगे हम, कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सो मत जाना ZnCl2। क्या होगा? क्या होगा? रिएक्शन लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर तुम ऐसे लिख के छोड़ के चले आए बड़े खुश, सर हम तो रिएक्शन लिखा है, हम तो सब लिखा है, हम तो नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लिखोगे इन लैंग्वेज, on adding concentrated HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 to propane 2-ol, white precipitate is observed after 5 to 10 minutes। ये बात अगर नहीं लिखी, ऐसे प्रोडक्ट बना के चले आए तो एक भी नंबर नहीं। रिएक्शन थोड़ी ना मांग रहा है, डिस्टिंग्विश करो, ऑब्जर्वेशन बताओ। अब यहीं पे अगर हम ले लें इथेनॉल CH3 CH2OH, इथेनॉल कैसा अल्कोहल 1 डिग्री, क्या ये ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो ये मत लिखना इट डजंट रिएक्ट, लिखोगे नो वाइट पीपीटी एट रूम टेम्परेचर। तो बढ़िया टेस्ट हो गया। हमारे हाथ में 2 मिक्सचर थे, एक प्रोपेनॉल का, एक इथेनॉल का। कौन सा पता लगाना है, कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 दोनों पे डाला। जिसमें वाइट पीपीटी 5-10 मिनट में मिल गया वो प्रोपेन 2-ऑल, जिसमें वाइट पीपीटी नहीं मिला वो इथेनॉल। हाँ, ये कंफर्म है कि प्रोपेन 2-ऑल और इथेनॉल ही है। 5-10 मिनट मिलने का मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री वाला इन दोनों में से यही, ये नहीं कि पता ही नहीं है कौन कौन से हैं, 2 ही हैं, उन्हीं में से बताना था। क्लियर है? तो ये फायदा है इसका, नोट कर लें। मिटाए, छाप लें। इन लैंग्वेज लिखोगे ऑन एडिंग कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ anhydrous ZnCl2 to ethanol, no white PPT is formed। अच्छा, कौन नहीं देता है? 1 डिग्री नहीं देता है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल नहीं देता है, बट ऐसा एकदम कंफर्म नहीं है। तुम्हें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। जरा ध्यान से देखो, बिंग 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 बिंग, जैसे ये देखो कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री। OH जिस कार्बन से लगा वो एक कार्बन से, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको बेंजाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल है, बट इट गिव्स ल्यूकस टेस्ट।
रीजन बड़ा साफ है कि ल्यूकास टेस्ट डिग्री ऑफ अल्कोहल पे बेस्ड ही नहीं है, असल पे उसका मैकेनिज्म कार्बोकेटायन पे बेस्ड है। अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो काम होगा। ये जाके ZnCl2 से जुड़ेगा, फिर यहां से निकलेगा, देखो कार्बोकेटायन क्या बनेगा इसके बीच में, इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट ये बनेगा। और ये आपको पता है बहुत स्टेबल होता है, किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। यहाँ कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं, पाई सिग्मा पाई, और इधर से आओ पाई सिग्मा प्लस, प्लस मतलब वेकेंट ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, बढ़िया स्टेबल है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो आंख मत बंद कर लेना, कोई बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन हो तो वो ल्यूकास टेस्ट देगा। अब जनरली बोर्ड के लिए पढ़ा दिया जाता है कि 3 डिग्री देता है, 2 डिग्री 10 मिनट में देता है, और 1 डिग्री कभी नहीं देता, बट ये 1 डिग्री होके भी देगा बिकॉज ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन। नोट कर लिया, मिटाए, ओके। इसके बाद वो बात करते हैं रिटेंशन इन्वर्जन, जो बताया था, याद है? कुछ अभी बता रहे थे हम, प्लेनर स्पेशी, ऊपर नीचे अटैक, हाँ वही CH3 C2H5, ये अल्कोहल लिया हमने, HCl concentrated in the presence of, चलो बताओ क्या बनेगा। अब यहाँ पे रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी। देखो मतलब क्या है, एक तो पता है OH निकल जाएगा, इसकी जगह Cl आएगा। देखो एक तो ये बनेगा CH3C C2H5 HCl, और एक ये भी बनेगा, क्या? ये एक जिधर OH है उधर ही Cl जुड़ेगा, और एक जिधर OH है उसके अपोजिट में भी Cl जुड़ सकता है। इसको हम बोलते हैं रिटेंशन, कि रिटेन किया हुआ है, जैसा था वैसा ही। और इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, की पलट गई कॉन्फ़िगरेशन। और जब एक साथ रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बन गया तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। भाई एक अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो एक लीवो रोटेटरी होगा, तो दोनों मिला के क्या बन जाएंगे? रेसिमिक मिक्सचर। तो यहां पूछे कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक नहीं, हर, अच्छा मतलब जब आपके पास कायरल कार्बन हो, ये सब चीज समझनी होगी, ऐसा कार्बन हो जिसकी 4 वैलेंसी डिफरेंट हो, तभी ये सब होगा, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात ही तब करते हैं जब आपके पास क्या हो, कभी कायरल सेंटर हो, कायरल कार्बन हो, है ना। ये क्लियर है? नोट कर लिया। तो हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन पढ़ रहे थे, HCl से आपने रिएक्शन पढ़ा, मिटाया जाए इसे, ओके। इसी तरह से सिमिलर रिएक्शन अकर्स विद HBr। ROH एग्जांपल लेते हैं, C2H5OH प्लस HBr। इसमें कैटलिस्ट हम लगाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। काम इसका भी यहाँ से OH माइनस निकालना है। कैसे निकालेगा? ये H प्लस लूज करेगा, H प्लस जाके OH से जुड़ जाएगा, फिर HOH वाटर की तरह बाहर निकल जाएगा, यानी इसका काम भी OH का रिमूवल है। तो यहाँ से ये सेम फंक्शन इसका भी, कि H प्लस यहां से जाएगा, इस पे लगेगा, H2O को बाहर निकाल देगा। इसी तरह से सिमिलर रिएक्शंस अकर विद HI आल्सो। HI 1 डिग्री से भी रिएक्ट करता है, इसमें डिफरेंस ये है, C2H5OH प्लस HI स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर आपसे पूछे कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो HI, फिर HBr, फिर HCl। अब ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है कि ये इसी से OH निकाल लेता है ना। इसको किसी कैटलिस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये 1 डिग्री से भी रिएक्ट करता है, याद रखेंगे।
क्या करेगा, C2H5I प्लस H2O। इसमें एक खास बात और बनती है, जरा ध्यान से देखो, अगर कभी ध्यान से देखो, अगर कभी ये लिख दे रेड फॉस्फोरस ओवर HI, ध्यान देना इस रिएक्शन का, रेड फॉस्फोरस ओवर HI, तब आपका एल्काइल आयोडाइड नहीं बनेगा, तब आपका एल्केन बनेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन क्लास 11 में हमने की थी, फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग रेड फास्फोरस ओवर HI, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम एल्डिहाइड, कीटोन, सबको रिड्यूस करता है। बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होता है रेड फास्फोरस ओवर HI। अल्कोहल से एल्केन बना देता है। देखो सब छोटी छोटी बातें हैं, इसी में HI लिखा, आपने आयोडाइड बना दिया, एग्जाम में नंबर काट दिए। जैसे मान लो C2H5OH रेड फास्फोरस, यहां से लिखते हैं, प्लस HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। क्या होगा यहाँ से, इसका मैकेनिज्म क्लास 11 में पूरा समझाया गया है, मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे डिटेल में। यहाँ से I2 निकलेगा आयोडीन, अब I2 निकला तो यहाँ पे 2H की जरूरत पड़ेगी, एक OH H के साथ बाहर आ जाएगा तो H2। अब C2H5 और एक क्या बचा हमारे पास, H बचा। देखो 2 मोल्स ऑफ HI दिया, I बाहर निकल गया I2 की तरफ, एक H OH के साथ H2O, एक H बचा, जाके इससे लग गया C2H6, क्या बन गया, इथेन फ्रॉम इथेनॉल। तो कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। मान लो अल्कोहल से बोला एल्केन बनाने को, सीधा एकदम खटक से रिएक्शन, रेड फास्फोरस ओवर HI क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ, तो इसी में आपने रिडक्शन ऑफ अल्कोहल का भी रिएक्शन पढ़ लिया यहीं पे। तो ध्यान देना कि HI लिखा है कि रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI क्या होगा, I2 निकलेगा, तो मैंने यहाँ 2HI लिख लिया, एक H OH के साथ निकल गया H2O, एक H जाके इससे जुड़ गया C2H6। नोट कर लें, क्लियर है। तो ये हो गए रिएक्शंस विद हाइड्रोजन हैलाइड। HF के साथ तो पता है बहुत वायलेंट रिएक्शन हो जाएगा, तो उसको हम नहीं देखते। तो HCl, HBr और HI, HBr में कैटलिस्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 और HI में कोई कैटलिस्ट नहीं, और HI में अगर रेड फास्फोरस लगा है तो रिडक्शन होके एल्केन। चलिए चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ आज के, रिएक्शन विथ phosphorus halides। phosphorus halides मतलब PCl5, PCl3, PBr3, PI3 वगैरह वगैरह। PCl5 से देखो अभी, अच्छा इन सब का मैकेनिज्म आपको समझा चुके हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन लेक्चर नंबर 2। अगर आपको इनका मैकेनिज्म देखना है तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन 02 पे जाएं, इस पूरे का मैकेनिज्म बताया। आज इसका मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करेंगे। मान लो PCl5 से देखें, इथेनॉल उठा लेते हैं, C2H5OH प्लस PCl5, क्या बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, OH माइनस बाहर, Cl अंदर, C2H5Cl, और क्या बनेगा POCl3, और क्या बनेगा HCl, ये बनेगा। ये बनेगा, यहां से OH बाहर गया, Cl अंदर आया, C2H5Cl, POCl3, HCl। इसका मैकेनिज्म देखने के लिए हेलो एल्केन्स मस्त मैकेनिज्म होता है इसका, देखना जरूर, एंड हेलो एरीन्स लेक्चर 02 पे जाएं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, देखो ये हेलो एल्केन बना ना, वहां पे चीज समझाई थी हमने पूरी। और यहाँ इन्वर्जन होगा कि रिटेंशन होगा, PCl5 सॉलिड में क्या होगा, PCl5 गैसेस में क्या होगा, सब बताया। क्लियर है, प्रोडक्ट याद रखो। अब मान लो हमने PCl3 ले लिया, अच्छा PBr5 वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, PBr5, PI5 ये सब एग्जिस्ट नहीं करते, तो इनसे रिएक्शन देखना नहीं, PCl5 से देख लो। मान लो PCl3 से रिएक्शन देखें, सिमिलर रिएक्शन है, C2H5OH प्लस PCl3
OH बाहर जाएगा, Cl अंदर आएगा, C2H5Cl, बाई प्रोडक्ट चेंज होगा H3PO3। यहाँ बाई देखो, दोनों के बाई प्रोडक्ट डिफरेंट हैं, चाहे PCl5 लो चाहे PCl3 लो, बनेगा क्या, क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन। बाई प्रोडक्ट अलग है, PCl5 में POCl3HCl, यहाँ H3PO3। इसको बैलेंस करें, इधर 3 Cl इधर 1, तो यहाँ 3 लगा, सॉरी माफ करना बच्चों, हाँ इधर 3 Cl है इधर 1, तो यहाँ 3 लगा लो। अब इस एल्काइल ग्रुप पे 3 लगाया तो यहाँ 3 लगा लो, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हो गया टेंशन नहीं लो। यहाँ 3 है, यहाँ 3 लगाओ, यहाँ 3 लगाओ। सेम रिएक्शन आप PBr3 से भी करा सकते हो और PI3 से भी करा सकते हो, और तो ऐसे लिखा नहीं होता, कई बार ऐसे लिखा होगा P + Br2 या P + I2। एक देख लो, C2H5OH, एरो के ऊपर लिख दिया P + I2, तो C2H5, C2H5OH, P + Br2, तो C2H5Br। ठीक है, PBr3 एंड PI3 आर वेरी वेरी अनस्टेबल, इसको रिएक्शन के दौरान ही प्रिपेयर करते हैं, तो P + Br2 लिखा होता है, PBr3 PI3 भी लिखा हो तो सही है। ये एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसमें यार ये रिएक्शन बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट डिफरेंट है। विद PCl5 द बाई प्रोडक्ट आर POCl3 and HCl, with PCl3 the byproduct are only H3PO3। मैकेनिज्म दोनों का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, both proceeds by nucleophilic substitution। क्लियर है, नोट करें। ये भी रिएक्शंस हो रहे हैं ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। देखो यहां से ये OH निकल गया, इसकी जगह Cl आया, ये OH निकल गया, इसकी जगह Cl आया। क्लियर है, मिटा दे, ओके। अच्छा, एक और रिएक्शन है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन विद थाइनोइल क्लोराइड, SOCl2 के साथ रिएक्शन। डार्जेंस मेथड पढ़ा था आपने प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स में। रिएक्शन विथ थाइनोइल क्लोराइड SOCl2, इसका मैकेनिज्म भी मैंने आपको समझाया हुआ है, किस पे, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन 02 पे। अभी रिएक्शन पढ़ लो आज के लिए। ROH + SOCl2, ये OH R वाला बॉन्ड टूट जाएगा, RCl + SO2 + HCl। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड का तरीका है, एल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका है, इसको हम डार्जेंस मेथड भी बोलते थे। एक रिएक्शन लिखना हो तो लिख लो प्रैक्टिस के लिए। बेस्ट मेथड होता था एल्काइल हैलाइड बनाने का, क्योंकि बाई प्रोडक्ट गैसियस हैं, एस्केप कर जाएंगे और सिर्फ एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, है डार्जेंस मेथड। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिक्यूलर है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें होता है। तो ये सारे रिएक्शन थे ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। कुछ के मैकेनिज्म ने बताया, कुछ के मैकेनिज्म पहले पढ़ा चुके हैं इन डिटेल, नहीं बताया। ल्यूकस रिएजेंट वाला रिएक्शन का मैकेनिज्म इसलिए बताया क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। दो तरह के रिएक्शन आपने पढ़ लिए पहले दो लेक्चर्स में, प्रॉपर्टीज में। ROH बॉन्ड पढ़ना पढ़ लिया, आज में RO बॉन्ड टूटने वाला पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।